हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रेशमा खान। आज मैं बनाने वाली हूँ सिंपल सा चॉकलेट केक। बहुत ही लजीज बनने वाला है वो। कुछ ऐसी बड़ी हाई फंडा चीज़ नहीं यूज़ करने वाली हूँ। मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करने वाली हूँ। ये 4 चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ बेस के लिए, जो हमारा स्पंज केक बनेगा। मैं प्याली से मेजरमेंट लेने वाली हूँ, लेकिन आपको वज़न में भी बता देती हूँ कि मैं कितना क्या कैसे हो रहा है। तो प्याली को पहले वज़न कर लिया है मैंने। सेल्फ राइजिंग फ्लावर लिया है मैंने 120 ग्राम के करीब। 120 ग्राम है। शक्कर भी मैंने 120 ग्राम के करीब ली है। ये मैंने छाछ ली है, दूध नहीं लिया है, तो आज मैं छाछ में बना के बताऊंगी आपको। मस्का लिया है, बटर मक्खन अमूल बटर लिया है 110 ग्राम। वेनीला एसेंस, या अगर नहीं है वेनीला तो आप इलायची भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा। मस्का हमारा रूम टेम्परेचर पर है। शक्कर मैंने अपने मिक्सर ब्लेंडर में पीस कर इसमें डाल दिया ताकि आसानी से मिक्स हो जाए। तो दोनों को मिक्स कर लीजिए। इस वक्त इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसे ब्रेड पर लगा के खा जाऊँ। नहीं, लेकिन नहीं खाने वाली हूँ क्योंकि मैं इसका केक बनाने वाली हूँ। अब मैं इसमें छाछ डाल दूँगी प्याली भर के। आहिस्ते आहिस्ते 2 हिस्से में डालिए, वरना कुछ ज़्यादा ही पच हो जाता है वो। तो आहिस्ते से मिलाकर पूरी प्याली इसमें मिक्स कर दीजिए छाछ की। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। उससे पहले वेनीला पानी जो लिक्विड है उसी में मिक्स कर लीजिए। मेजरमेंट के लिए मैं ऐसे बता दे रही हूँ, ½ टीस्पून, वरना तो मैं बॉटल से ही ऐसे छिड़क के डाल देती हूँ, लेकिन आप ½ टीस्पून का मेजरमेंट याद रखिए। कोको मेरा जो है वो 1 टीस्पून जो आता है वो 5 ग्राम का होता है, तो मैं 15 ग्राम इसमें डाल रही हूँ कोको, क्योंकि ये बड़ा ही लजीज सा, बड़ा ही चॉकलेटी सा केक बनने वाला है। तो इसमें 15 ग्राम मैं कोको मिक्स कर रही हूँ 120 ग्राम सेल्फ राइजिंग फ्लावर में। हमेशा कोको और मैदे को आप छान लेंगी तो आपका केक बहुत ही फ्लफ़ी और लाइट बनेगा। छान लेने में क्या है, हमारे सबके पास तो होती ही है छन्नी, छान लिया कीजिए। कांच के ग्लास बाउल का लेने का कोई रीज़न नहीं होता है कि उसमें बड़ा अच्छा बनता है। अवेलेबल है और ज़रा यूट्यूब पर अच्छा दिखता है, इसलिए हम सारे यूट्यूबर्स कांच के प्याले को इस्तेमाल करते हैं, वरना इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है। नहीं है आपके पास तो आप स्टील की पतीली में, प्याले में, किसी में भी बना सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। बची हुई छाछ भी इसमें मिक्स कर लीजिए। डस्टिंग करके मैंने रखी हुई थी ये पतीली। डस्टिंग की भी एक मैंने अलग सी वीडियो बनाई है, उसे चेक कर लीजिएगा। इस पतीली को ज़रा गोल गोल घुमा लीजिएगा तो बीच का जो हिस्सा है वो बैठ जाता है। नमक रखकर मैंने ये गरम करने के लिए 15 मिनट पहले ही, हमेशा चाहे ओवन में बनाओ या स्टोव पे बनाओ, पहले प्रीहीट करने रख दो। 35 मिनट्स के बाद मेरा ये केक पक चुका है। मैंने इसे ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दिया 15 मिनट के लिए। अब मैं इसको मिल्क बाथ देने वाली हूँ थोड़ा सा। आज मैं इसमें पानी नहीं, दूध डालने वाली हूँ। दूध में मैं ये डाल रही हूँ हेज़लनट वाला पेस्ट। अभी डीमार्ट में ये बाय 1 गेट 1 फ्री मिल रहा है, मैकोटीज़ का है। और हेज़लनट का 1 चम्मच मैंने 100 ml मिल्क में डाल दिया है। चॉकलेट में आज जो यूज़ करने वाली हूँ वो है वैन हॉन्टेन। इसकी 55 कोको परसेंटेज है। तो आप 100 ml अमूल वाला जो क्रीम है, फ्रेश क्रीम, उसके अंदर मिला लीजिए। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाला है, 55% इसमें कोको है, तो थोड़ा कम ही मिलाइएगा। मैं ज़्यादा गनाश बना ले रही हूँ क्योंकि मुझे आगे भी इसे यूज़ करना है। कभी भी ऐसी बेवकूफ़ी करके मत काटिएगा, इस तरह से काटिएगा। वैसी बेवकूफ़ी करने से एक छिल गया था, थोड़ा सा अजीब सा हो गया था। नीचे हमेशा ऊपर वाला हिस्सा रख दीजिए। फ्लैट सरफेस रहेगा तो आपका केक सीधा बनेगा, वरना टेढ़ा मेढ़ा ऐसे हो जाएगा। तो मैंने वो हेज़लनट वाला लिक्विड भी, देखिए मैंने कुछ ज़्यादा ही ऐसे स्ट्रेट रख के काटने की कोशिश की, लेकिन वैसे कुछ अच्छा नहीं कटा। तो मैंने मिल्क भी डाल दिया और गनाश भी डाल दिया अपनी, क्योंकि ये बहुत ही चॉकलेटी वाला केक बनने वाला है। और कोई हाई फाई कुछ भी मैंने इसमें ब्लेंडर या मशीन का इस्तेमाल नहीं किया है। सिंपल ये सारी चीज़ें आपको घर में मिल जाएंगी। अगर इस तरह का चॉकलेट आपको नहीं मिले तो आप डेयरी मिल्क चॉकलेट भी मेल्ट करके अपने क्रीम में डाल सकते हैं। देखिए इस तरह बिल्कुल लिक्विड होना चाहिए गनाश, ताकि कोई आपको सेटिंग या नाइफ़ लगा के सेट करने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरह से आप पूरे अच्छे से, जैसे नहीं वो जेल वेल ग्लेज़ वगैरह डालते हैं, वैसे डाल दीजिए। जो बचे उसे उंगली की मदद से हटा लीजिए। 10 मिनट बाद ये बिल्कुल सेट हो जाएगा फ्रिज में रखने के बाद। अगर आपके पास ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो आप इसे सेट कर दिए। जेम्स मिलती है 5 रुपये की, 5 रुपये वाली जेम्स लाकर भी आप इसे साइड में लगा देंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। मेरे पास ये रखी हुई थी छोटी छोटी बीज, तो मैंने ये लगा ली।
अब इसे कट करके देखते हैं कि ये कैसा बना है। मैं जानती हूँ बहुत अच्छा बना है, क्योंकि इसकी गनाश की ड्रिप करते टाइम मैंने काफ़ी सारी मतलब ऐसे उंगलियों को चट चट कर खा लिया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है केक। मुझे नहीं पता था कि मैं कुछ कुछ चीज़ें अच्छी भी बना लेती हूँ। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चॉकलेट बहुत टेस्टी है ये वाला वेन हॉन्टेड का। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ट्राई कर लो यार।